कौन है? पांजी। छोटे उस्ताद, छोटे उस्ताद, आप मिल गए। आप ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे माफ कर देना छोटे उस्ताद, मुझसे गलती हो गई। मुझे आपका ख्याल रखना चाहिए था और मैं नहीं रख पाया। माफ कर दीजिए। आप ठीक है ना? माफ कर दीजिए। शुक्र है आप ठीक है। अच्छा लगा देख के। लगता है हम पे हर वक्त नजर रखी जा रही है। शुनजी, दोबारा याद करो वो कैसे हालात थे जब चाचू ने तुम्हें ये बात बोली थी, क्योंकि उस बात को समझना बहुत ही ज्यादा कठिन है। पता नहीं शुरू भी कहाँ से करूं। ये करीब 1 महीने पहले की बात है। मैं कुछ लोगों को पहाड़ पे लाया था। वो तुम लोगों जैसे जिद्दी नहीं थे। वो बस घूमने और बर्फ देखने आए थे। मास्टर सान उन्हीं में से एक थे। फिर पहाड़ पे ही एक रात की बात है, उन्होंने मुझे बुलाया, लेकिन चुपके से। फिर उन्होंने कहा कि इस समय के आसपास मुझे किसी वूजी का इंतज़ार करना होगा और उसे ऊपर लाना होगा। उन्होंने कहा अगर मैं उसे ऊपर ले आऊँगा तो बहुत पैसे मिलेंगे। और तभी उन्होंने मुझसे ये बात कही और साथ में ये भी कहा कि तुम ही उसे समझा पाओगे। शुनजी, सच में ये कहा था? ये बात सिर्फ बूजी ही समझ सकता है। हम लोग क्यों नहीं समझ सकते? ऐसा क्यों? काला कछुआ शरीर छोड़ता है। मिस्टर बोलू, तुम में और हम सब में आखिर फर्क क्या है, ये तो बताओ। हाँ, क्या फर्क है बताओ। तुम्हें केविंग पसंद है, मुझे बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें दौलत चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। शुनजी, तुमने मुझे ये बात तभी क्यों नहीं बताई जब दादू यहाँ पर थे ही नहीं? बेवकूफ नहीं हूं मैं। तुम लोगों को देखते ही समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। तुम लोग 2 अलग अलग गैंग्स से हो। मैं उस वक्त उनको नहीं जानता था, इसीलिए मैं भोला बना रहा। मास्टर सान से एडवांस जो लिया था, कुछ भी गलत होता तो बात मुझ पे ही आती। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। मुझे क्यों लगता है ये इतना सीधा है नहीं? क्यों लगता है कि तुम मास्टर सान के लिए काम करते हो? ओए, तुम्हारे पास और क्या जानकारी है? पहाड़ की बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे रहस्य हैं। हर साल कितने ही लोग अलग अलग वजह से पहाड़ पे आते हैं। अगर मुझसे पूछो तो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। तभी जब मैंने तुम्हें आते हुए देखा तो मैं समझ गया था कि तुम क्या करने आए हो। अगर मास्टर सैन नहीं होते तो मैं तुम्हें आगे बढ़ने ही नहीं देता, तभी रोक देता जब बर्फीला तूफान आया था। एक और जासूस। फैटी, मैं ईमानदार हूँ, सच कहता हूँ। मास्टर सैन ने जितने पैसे दिए 2 जन्म के लिए काफी हैं, इसलिए कैसे भी करके मुझे तुम्हें उन तक पहुंचाना है। तुम्हें उस वाक्य का मतलब सुलझाना ही होगा। सिर्फ मैं ही इसका मतलब समझ सकता हूँ, तुम में से कोई भी नहीं। इसका मतलब इस वाक्य का अर्थ साथियों बिल्कुल नहीं होता है। हो सकता है ये कोई अलग शब्द है क्या? कछुआ शरीर छोड़ता है, ये तो हैंगजाओ बोली है। बड़े चाचा शातिर हैं, अपना संदेश हैंजू भाषा में भेजा है। काला कछुआ शरीर छोड़ता है, या फिर नाला में गहरा पानी दौड़ता है। क्यों? अरे क्या बोल रहे हो तुम? मुझे हंगजू नहीं आती। काले कछुए से याद आया, जितने भी हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं वो इसको सुनते ही सीधे फेंगशुई के बारे में सोचेंगे और कुछ नहीं, और इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। और वैसे भी पांजी, तुम तो कई साल हंगजू में रहे भी थे ना, तुम्हें क्या लगता है? मैं समझदार नहीं हूँ ना। अगर समझदार होता तो मास्टर सान को अकेले इतना खतरा नहीं उठाना पड़ता। मुझे तो उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दो। बड़े चाचू बहुत ही अनुभवी हैं और काफी सख्त हैं। अगर कुछ होना ही होता तो बहुत पहले ही हो जाता। इस वक्त हमें सिर्फ अपना ख्याल रखना है। तुम्हारे चाचा हमें जैसे चाहेंगे ना घुमा रहे हैं। उन्होंने क्लू दिया है तो मतलब उनको ज्यादा पता है। कछुआ शरीर छोड़ता है, वो ऐसे बात तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते।
तो ये किसी प्राचीन किताब में लिखा हुआ लगता है। हो सकता है बड़े चाचू शायद शीशा गए हो वो जानकारी हासिल करने के लिए। और निंग की मंजिल तो सीबेद कब्र नहीं बल्कि हेवनली पैलेस हो निंग सकता भी सीबेड टूम में अकेले काम कर रही थी। शायद बड़े चाचू की तरह उसके पास भी हेवनली पैलेस के बारे में कोई जानकारी होगी। है। मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर उसके पास पहले ही जानकारी होती तो उसे हमारी जरूरत नहीं थी। समझ गया, नहीं थी। देखते हैं। बॉस, क्या हुआ? आप यहाँ कैसे आए? कितना समय लगा? हम एक दिन से यहीं घूम रहे हैं। ये हॉल इतना लंबा नहीं हो सकता। बॉस, कुछ तो गड़बड़ है। हमने शायद किसी जाल को एक्टिवेट कर दिया है, वरना इतना लंबा रास्ता नहीं हो सकता। हमें और नहीं थकना चाहिए। कुछ लोगों को आगे भेजो, बाकी लोग यहीं आराम करो। हाँ, चलो। काफी समय से बेहोश हैं। इनका शर्ट खोलो। क्या करे? क्या करे? पकड़े रहो। बड़े चाचू चाहते हैं कि हम धारा के साथ चलें। अब धारे में पानी ही नहीं है तो क्या करें? हैं? यहाँ दूसरा रास्ता क्यों है? एंट्रेंस कहीं भी हो सकती है, यहाँ नहीं हो सकती। क्यों, तुम यहाँ के बिल्डर हो क्या? यहाँ तो शुरू से ही पानी था। तो मतलब क्या है, ये बिल्डर लोग मछली थे या गोताखोर? हाँ, यहाँ निशान है। अब मुझे याद आया। मिस्टर बोलू, ये निशान तो देखा हुआ लग रहा है। अरे बाप रे, हैं? ये तो अंग्रेजी है। याद आ गया मुझे कि निशान हमने सीबेद कब्र में देखा था। तब मेरा अंदाजा था कि या तो ये बड़े चाचू ने रखा होगा या तो आर्कियोलॉजिकल टीम ने। मैं मास्टर सान के साथ 10 साल से हूँ। हम लोग बहुत सी कब्रों में गए पर मैंने उन्हें ऐसा निशान तो छोड़ते कभी नहीं देखा। और वैसे भी मास्टर ऐसा निशान छोड़ ही नहीं सकते, मुझे पता है। तो और कौन छोड़ सकता है? किसी ने भी रखा हो, पर हम सही रास्ते जा रहे हैं। कोई पहले गुफा में जा चुका है। अंडरग्राउंड पैलेस का रास्ता भी अंदर ही है। समस्या है, क्या हम भी अंदर? क्या हुआ? लिटिल ब्रो कहाँ है? लिटिल ब्रो,
वैसे भी अपनी मर्जी से आता जाता रहता है, वो कुछ नहीं बताता, पर ये जरूर खतरनाक लग रहा है। वो वापस आएगा। नहीं, मतलब हम में से किसी ने उसको देखा ही नहीं है क्या? ऐसा कैसे? अरे छोटे उस्ताद, ठीक हो ना? कुछ अजीब लग रहा है क्या? हे ऊपर वाले, अगर बढ़िया खजाना मिल गया ना तो तुझे भी उसमें से हिस्सा दूंगा। लगता नहीं था कि ऊपर वाले को मानते हो। कौन से वाले? काऊ काऊ। मिस्टर भोलू, यहां देखो, किसी के जूतों के निशान लग रहे हैं। बाप रे, हमसे पहले यहां कितने लोग आ चुके हैं। हाँ चलो, अरे जल्दी चलो। चलो चलो जल्दी आ जाओ। यहां तो कम से कम 1000 मटके होंगे। कोई टूब में इतनी सारी वाइन क्यों रखेगा? राजा वानू पक्का पियक्कड़ होगा। सच में ऐसी जगह है? मैं तो हैरान हूँ। शायद यहाँ से आगे और भी खजाना मिल सकता है। ग्रेट जिन के नॉर्दर्न सॉन्ग से लूटे हुए कुछ खजाने तो जंगीज खान ने हथियार लिए थे, और बाकी सब इसी कब्र में मिल जाएंगे। ज्यादा मत उड़ो। सदर्न सॉन्ग ने आमतौर पर सिल्की भेजा है, वो ज्यादा नहीं चलता। अगर यहाँ पड़ा है तो खराब ही होगा, इसीलिए जो दिख रहा है ना उसी पे ध्यान दो, समझे? क्या बोल रहे हो? ये मटके तो देखो, हैं? बेकार कारीगरी है, भंगार वाला भी ना ले इन्हें। हाँ। ना तो खुशबू है और ना ही बदबू है, पर नशीली जरूर है। पता नहीं कैसी वाइन है। ओह, लिक्विड तो सारा उड़ गया। बची खुची वाइन में ही असली माल होगा, देखना पड़ेगा। एक्सपायर तो नहीं हो गई है ना? क्या बक रहे हो? सेलर वाइन एक्सपायर नहीं होती है, ये तो हजारों साल चलती है। और तो और कुछ हजारों साल वाली पुरानी ग्रेन वाइन तो आदमी को अमर कर दे। तुम्हें पता है, हिनान की टूम में एक वाइन बैच मिला था, 3000 साल पुरानी वाइन थी उसमें। जैसे ही ढक्कन हटाया, वाइन की खुशबू ने मदहोश कर दिया। तुम नहीं समझोगे। मोटा भाई, क्या हुआ? तुम पागल हो गए हो क्या? कब्र में किसी भी चीज को पी लोगे, अगर मर गए तो क्या करोगे? छोड़ो यार, ज्यादा से ज्यादा पेट खराब होगा और क्या। तूने वाइन पे लात मारी? लेकिन क्यों? अरे खुद ही देख लो ना, देखो क्या है। मरा हुआ बच्चा? बच्चा नहीं है ये। मास्टर सान ने मुझे बताया था कि ये मंकी का फीटस है। ऐसी वाइन को मंकी हेड वाइन भी कहते हैं। इसे पीने से कोई अमर हो सकता है या नहीं ये तो नहीं पता, पर इसे पीने से इम्पोर्टेंसी जरूर दूर होती है। बड़ा भाई क्या बोलते हो, पीनी है? शुक्र है कि पांजी ने ये पहले ही बता दिया, अगर पीने के बाद बताता तो बहुत पछताते तुम, समझे? मास्टर पांजी महान है, पर अब क्या फायदा। हाँ तो जो बची हुई है वो पी लो ना, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। कहाँ जाओगे मुन्ना? हाँ? इस तरफ किसी ने निशान छोड़ा है। अबे तुम कब से लीडर बन गए? पीछे हटो। क्या बात है, अगर तुम कुछ खास चीज ढूंढ रहे हो तो वो तुम्हें यहीं मिल जाएगी। हमने कभी साथ काम नहीं किया मिस्टर हाई। आखिर ये नकली चीजों का एक्सपर्ट कहाँ छुपा हुआ था? ऐसा मत कहो, मैं तो बस एक दुकानदार हूँ जो बस पुरानी किताबें
ड्राइंग्स, अखबार और पुरानी घड़ियां बेचता है। सब फालतू का सामान। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम्हारे बिजनेस के लायक हो। मजाक तो बढ़िया कर लेते हो मिस्टर हाई। आप तो किसी भी चीज की ऐसी नकल बना के खड़ी कर दो कि म्यूजियम वाले भी उसे ना पकड़ पाए। सालों से आप इसी चीज के एक्सपर्ट रहे। मुझे लगता है कि आपके सिवा किसी को पता नहीं कि कल्चरल रेलिक्स को ऐसे ही बदला जा रहा है। बस एक छोटी सी तरकीब है और कुछ नहीं। मेरे हिसाब से मास्टर सान को पता नहीं है कि तुम यहाँ पर हो, है ना? मुझे नहीं पता था कि वो सान भी इसमें शामिल है। यंग मास्टर हुआ। असल में ये बात मुझसे मत पूछो। एक व्यापारी धंधे के नियमों से बंधा होता है। सही कहा ना? नॉर्थ ईस्ट का नियम है शाबाश लड़के, हाँ तुम सच में मास्टर जी के वारिस हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये खबर कहाँ से मिली, मगर जिस भी चीज के पीछे तुम हो, तुम्हें अपने किसी नजदीकी से बात करनी होगी। वो सब कुछ जानती है, उसी से तुम्हें जवाब हासिल होगा। बॉस, वही हुआ। रास्ता खत्म ही नहीं होता। यहाँ बम फोड़ने का कोई मतलब नहीं, ना ही सिग्नल फ्लेयर। ये सब लकड़ी है, चल सकती है। अभी तक सिग्नल नहीं मिला। ये शाही कब्र है। मुझे लगता है एक्सपर्ट का फैलाया कोई जाल है और हम में से कोई भी ये सब नहीं जानता। मास्टर साहब, उठ गए मास्टर साहब। मास्टर सेन, अच्छा हुआ होश में आ गए। अब कैसा लग रहा है? मेरे पास पेन किलर्स हैं। शुक्रिया।
ये कब्र की हवाएं हैं या कह लो भूतिया हवाएं, ये कब्र में आम ही होता है, पर कोई खतरा नहीं है। चलो। ये है क्या, कोई दरवाजा है? हाँ? ये दरवाजा नहीं है, दरवाजा खुला करते हैं। ये एक सील है, बड़े पत्थरों से बनाई गई सील, ऊपर से कॉपर वाटर की परत है, जिससे ये देखने में दरवाजा जैसा ही लगे। लगता है कोई जरूरी रास्ता है। चलो निशान के साथ साथ नीचे चलते हैं, अंडरग्राउंड पैलेस पहुंच ही जाएंगे। दीवार तो किसी ने पहले ही तोड़ रखी है, जिसने भी तोड़ी है अंदर ही गया होगा। बड़ा भाई संभल के। क्या देखा तुम्हें? थोड़ा रास्ता है, फिर एक सील है। लगता है राजा वानु काफी डरपोक आदमी था। बकवास मत करो, तुम घर में 3 ताले डालते हो, 3 सीलें तो होनी ही चाहिए। इसे महान चिलियो कौसम कहते हैं। बड़ा आया समझाने वाला। तुम्हें सच में याद है कि मेरे घर में 3 ताले होते हैं? अरे तुम्हारे तालों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही कब्र में जाने का रास्ता है, जो सीधा गुओ पैलेस निकलेगा, अंडरग्राउंड पैलेस में जाने का रास्ता। वरना तो ये रास्ता इतना बड़ा कभी नहीं होता। चलो यहाँ देखते हैं, शायद कोई निशान मिल जाए हमें, है ना? चलो। मुझे कुछ मिला। अरे ये तो गुफाओं का मसीहा निकला। हाँ, और हम इसके भक्तों की तरह इसके पीछे चलते रहेंगे। नहीं सुनो, ये पक्का लिटिल ब्रो ने किया होगा। वो यहाँ है नहीं, फिर भी हमारा साथ दे रहा है। चलो। रुक जाओ, ये निशान बाकी दोनों से बिल्कुल अलग है। देखो, बेशक ये निशान अल्फाबेट से बना है, पर इसका कोई भी मतलब नहीं है, और ये दिखने में फ्रेंच या जर्मन भी नहीं लग रहा। शुरुआत में मैं सोच रहा था कि ये निशान बहुत ही आम निशान है। ये एक सिंपल पैटर्न है जो दिखाता है कि रास्ता यहीं पर हो सकता है कि नहीं? लेकिन ऐसा है तो निशान एक ही होना चाहिए। देखो, अभी निशान थोड़े अलग है, मतलब निशान का अर्थ कुछ और हो सकता है। दिशा बताने के साथ साथ ये हमें कुछ और जानकारी भी देना चाहता है, ऐसा लग रहा है। जैसे कि हमने वो 2 निशान देखे थे ना, वो रास्ते बिल्कुल सुरक्षित निकले, लेकिन अभी जो मुझे दिख रहा है वो थोड़ा सा अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इधर जाएंगे तो जान को खतरा है। तो फिर हम जाएं किधर? छोटे उस्ताद,
हम सभी में से। दूसरी जुबान तो तुम ही समझ सकते हो, गौर से देखो तो सही। अगर पूरा नहीं समझ सकते तो थोड़ा ही समझ लो, कुछ तो मतलब निकल आएगा इसका। सच कहूँ तो ये कोई शब्द है ही नहीं, इसका कोई भी मतलब नहीं है। क्यों ना हम अभी ये सोचे कि बनाया किसने है और उसकी मंशा क्या हो सकती है। लिटिल ब्रो के अलावा और किसने किया होगा? अगर ये लिटिल ब्रो ने किया होता तो हमें तो ये बात समझ में आ ही जाती। कहीं नींग तो नहीं? उसका कोई सीक्रेट कोड हो? वो टूम में जाते वक्त कोई निशान छोड़ के जाती होगी। मुझे लगता है ये निशान आने वाले खतरे की घंटी है। खतरा है कि नहीं वो तो चल के पता लगेगा। आखिर कोई भी पीछे लौट के ये निशान क्यों छोड़ेगा? क्या कहते हो? अब मैं समझा। ये निशान उस बंदे ने ये बताने के लिए बनाया है कि वो उस दिशा में जा रहा है। इसे ट्रेसिंग भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा? वियतनाम के जंगल में एक खास ट्रेनिंग की है मैंने, और उसी ट्रेनिंग में मैंने ट्रेसिंग के बारे में सीखा। आसान भाषा में, जब एक आदमी जंगल में खो जाता है तो उसे अपने रास्ते में कोई ना कोई निशान छोड़ना होता है, ताकि जब कोई उस इंसान को बचाने आए तो वो इन निशानों के जरिए उसकी हालत समझ पाए। आमतौर पर ये निशान सरल बनाए जाते हैं, जैसे अगर खाना काफी है तो उस तरह का निशान बनाएंगे, और अगर खाना नहीं है तो कुछ अलग, और अगर कोई खतरे में है तो कुछ और बनेगा। अगर हालत और भी बिगड़ी तो रेस्क्यू टीम इनके आधार पे इन्हें अपग्रेड करने में लग जाती है। और इसका इजाद अमेरिकन ने किया है जब उनकी जंग वियतनाम से थी। हाँ समझ गए, तुम्हें आता है, अब जल्दी से अनुवाद करो। दिक्कत ये है कि बच गए। ये दूसरी तरफ कैसे गया? शुनजी, शुनजी, ये फिर से लोमड़ी बन रहा है क्या? हाँ ओए, ओए। ये तो फिर से लोमड़ी बन रहा है। क्या हुआ? हाँ, अभी मुझे तुम सबकी आवाज तो सुनाई दे रही थी, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था। मेरे सर में एक आवाज गूंज रही थी। मैंने कोशिश की पर कुछ नहीं कर पाया। फिर इसने कंधे पे हाथ लगाया। कैसी आवाज गूंज रही थी ये बताओ मुझे। बता नहीं सकता, पर इतना तो तय है कि हम खतरे में हैं। हाँ, हमें निकलना चाहिए अभी। अगर कुछ हो गया ना तो हमें यहाँ छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। चलो चलते हैं। हमें पहले इस कोड को सुलझाना होगा, समझे? अरे पांजी, तुम्हें आती है ना भाषा, जल्दी से करो ना अनुवाद। बात यह है कि ऐसा कोई सिंबल तो मैंने कभी नहीं पढ़ा, ना ही पहले कभी देखा है। लेकिन इसमें बदलाव के मुताबिक उसके शायद पैर में मोच है। अगर ऐसा है तो फिर ये लिटिल ब्रो ने नहीं लिखा होगा। जिसने ये छोड़ा है ना, उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि हम आंख बंद करके कहीं जा रहे हैं। देखो, मुझसे पूछो तो इस विषय पर हमें बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बता रहा हूं ये निशान हमारे लिए है ही नहीं। मेरे हिसाब से तो हमें अपने रास्ते पर जाना चाहिए। एक निशान ही तो है, क्यों दिमाग खपा रहे हो? अरे पहले बोलते ना यार, पहले बोलते तो इतना समय बर्बाद नहीं करते हम लोग। अब चलो। हमें चौकन्ना रहना होगा। रास्ते में कहीं पे भी जाल हो सकती है, ऐसा लगता है। बस करो यार, चलो। देखो, हम फायदे की पोजीशन में हैं। अगर यहाँ कोई जाल हुआ ना तो वो हमसे पहले जो आगे गए थे वो उसमें फंसे होंगे। बाबा रे बाबा, ये क्या देख रहा हूं मैं? क्या बोला था मैंने? क्या बोला था मैंने? क्या बोला था मैंने? हाँ, सदन सॉन्ग का सालाना नजराना, जॉर्जन्स कॉफर्स, हम अमीर हो गए।
मजा आ गया, सच में मजा आ गया। शुनजी, क्या दिखा तुम्हें? शुनजी, अब क्या नया है बे? हाँ? सुनो, ये लोग तो बहुत पहले मर चुके हैं। अपनी इंडस्ट्री के थे क्या? कपड़ों से तो ऐसा लगता है कि 80 के दशक का फैशन है। तुम्हें लगता है कि ये हंटर्स यहाँ पर आके ऐसे ही मर जाते हैं? अबे नामुमकिन। हम प्रोफेशनल टूम रेडर्स हैं और यहाँ मुश्किल से पहुंचे हैं, और ये हंटर्स, ये नौसिखिए यहाँ कैसे पहुंचे होंगे? नामुमकिन है। ध्यान से। शंघाई की घड़ी, पुराना मॉडल, कोई बड़ी औरत होगी। पहले तो मेहर लोगों के पास भी इतनी बड़ी घड़ी कभी नहीं होती थी। जब ये गायब हुई होगी तभी के समय तो ये बहुत ही खराब पड़ी होगी। शुनजी, उस समय ऐसे कोई बहुत बड़े मिसिंग पर्सन केस थे? शुनजी, ओए शुनजी, कुछ पूछ रहा है ये? शुनजी, 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 पापा, मास्टर सान, थैंक यू। वेलकम। हेनरी को मत बताना कि मुझे होश आ गया है। जेसन को नहीं पता चलेगा, पर सर उनका वादा नहीं दे सकती। क्या हेनरी ने बताया कि वो हेवनली पैलेस क्यों जाना चाहता है? आपकी तरह अलग है। हेनरी की उम्र कितनी है? क्या तुम उसे जानती हो? नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं तुम्हें फिर से एक बार सोचने के लिए कह रहा हूं कि एक बूढ़ा आदमी स्नो माउंटेन के ऊपर कैसे चढ़ सकता है। जाहिर है
जब तक तुम उसे अपनी आंखों से नहीं देखोगे विश्वास नहीं करोगी। तो जब वो आएगा तो उसकी जांच कर लेना। कुछ लोग होते हैं जिन पर ऊपर वाले की कृपा होती है, वो बहुत टैलेंटेड होते हैं। उस पर ऊपर वाले की नहीं, शैतान की कृपा है। खबर के शैतान। जब तक ये खत्म नहीं होता तुम यही रहोगी, समझी? तुम्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं है। आखिर क्यों दादी माँ, क्यों कर रही है ऐसा? क्या आपको डर है कि मैं हेनरी कॉक्स का प्लान फेल कर दूंगी? अगर मैं चाहती तो पहले ही कर सकती थी। दादी माँ, आप तो हम सबकी रोल मॉडल हो, फिर क्यों डर रही हो? हेनरी कॉक्स के साथ आखिर कैसा एग्रीमेंट है आपका? उसने आपको मना कैसे लिया? लिंग आंटी अब भी गुमशुदा है, आपने उन्हें ढूंढना बंद क्यों कर दिया? या फिर आपने कभी उन्हें ठीक से ढूंढने की कोशिश ही नहीं की? बहुत ही नासमझ है। मुझे जवाब चाहिए। नासमझ कहेगी। दादी माँ, शुंजी, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ यार। मेरे पापा भी ना जल्दी चले गए थे। फिर भी तुम किस्मत वाले हो। हाँ, तुम यहां तक आए और ये तुम्हें मिल गए। अब तुम इनके बालों को अकेला छोड़ दो यार, ज्यादा करोगे तो ये सारा हाथ में आउट। शुक्रिया। शुंजी, मुझे अफसोस है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहां पे लोगों का होना बहुत ही अजीब है। इसमें क्या अजीब है? देखो, शुंजी के पिता को तो छोड़ दो, वो तो गाइड थे, पर बाकियों का क्या? उन लोगों ने यहां पर आने की जिद की जब समय ठीक नहीं था। इसका मतलब ये कोई आम टूरिस्ट तो बिल्कुल नहीं थे। अजीब नहीं लग रहा है? यार इस सब से तो इनकी आइडेंटिटी का पता नहीं चल सकता। कोई आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं है। लेकिन देख के तो लगता है कि ये सामान लेके निकल भी सकते थे। अरे तो फिर गए क्यों नहीं? ये बात थोड़ी अजीब नहीं है? कुछ भी हुआ हो, वो लोग यहां से निकल सकते थे। अगर मरना ही था तो भागते हुए मरते ना, लेकिन ये यहां बैठे रहे और इंतजार करने लगे थे मौत का। ये खजाना छोड़ के जाना नहीं चाहते थे क्या? बकवास बंद करो। ओ, ध्यान से देखो, यहां से एक चीज गायब है। क्या चीज? खाना। देखो, सब के सब खत्म है। ये ऐसे ही नहीं मर